जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं की है और वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए बोर्ड ने HSBT हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा जो है उसने अपनी शेड्यूल जारी कर दिया है। और उस शेड्यूल का ये डेट मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिख रखी है बोर्ड पे। तो इसमें टोटल एडमिशन जो होगा वो ऑनलाइन एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो HSBT की वेबसाइट है, HSTES या HSBT की वेबसाइट पे जाकर के भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या hstes.org.in इसके ऊपर भी जाकर के आप लोग डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने यहीं से डिटेल लेकर के आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए और आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा करके एडमिशन ले पाए। ये एडमिशन जो है ऑनलाइन ही होगा सारा का सारा। और इसकी जो डेट दे रखी है वो डेट दे रखी है 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। 21 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा ऑनलाइन, और ये रजिस्ट्रेशन 15 मई तक चलेगा। 21 अप्रैल से लेके ये 14 मई तक चलेगा हमारा यहाँ पे। और ये आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप करने हैं, अपलोड करने हैं, अपनी इंफॉर्मेशन आपने भरनी है सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करवाते समय। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट फिलअप करेंगे और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करानी होगी ऑनलाइन। तो रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने का टाइम यही दे रखा है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते समय ही आप अपनी फीस भी अपलोड कर सकते हो, फीस भी भर सकते हो ऑनलाइन। 21/4 से लेकर के 14/5 तक चलेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट भर दिए, अगर फीस भर दी है तब आपको आगे प्रक्रिया में आप शामिल हो जाओगे। अगर फीस नहीं भरोगे तो प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाओगे। रजिस्ट्रेशन फीस भरना अनिवार्य है, वो मैं शेड्यूल बता दूंगा, बोर्ड ने कितना दे रखा है लिंक में दे दूंगा आप लोगों को, कितनी कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, इसके साथ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा, और ये वेरिफिकेशन आपके जो पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है घर के, वहां जाकर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जाकर के वहां पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। और एक बात और है, ये आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने खुद के मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और अपने घर के पास में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पे बकायदा फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वहां पे लेके जाइए और अपना ATM कार्ड वगैरह जो भी है, ताकि ऑनलाइन फीस आप जमा करा सके, वो सब लेके जा करके आप बकायदा वहां फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो वहीं पे जाके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। नहीं तो आपके पास के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने अपने सारे के सारे, और वो डॉक्यूमेंट आप वहां दिखाओगे और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। अपनी फोटो कॉपी भी साथ में लेके चले जाना डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ये फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, एडमिशन के टाइम में भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने फोटो कॉपी साथ में रख लेना, अपनी फाइल बना लेना अपनी, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन 15 तारीख तक चलेगा, 15 मई तक चलेगा। 15 मई पे वेरिफिकेशन आपका खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो टिक मार हो जाएगा। अब आपका मेरिट बनेगी, आपकी जो भी आपके नंबर वगैरह हैं जिसके हिसाब से बकायदा कंप्यूटर उसकी मेरिट लिस्ट बनाएगा, और वो मेरिट लिस्ट है 18/5 को साइट पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी कि आपकी कौन सी रैंक बनी है, वो आपको रैंक आपको पता चल जाएगी। इसके बाद में अब आपको अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अपने पसंद का ब्रांच और पसंद का कॉलेज भरना है। तो उसके लिए आप बकायदा दोबारा से साइट पे जा करके जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वही साइट पे आप अपनी चॉइस फिल करेंगे। तो चॉइस में आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच आपको लेनी है, आप जितनी भी चाहें 10-15 जितनी भी चॉइसेस आप फिल करना चाहें कर सकते हैं। और वो चॉइस आपको फिल करने की 19 तारीख से शुरू हो जाएगी, 19 मई से लेकर के 21 मई तक आपकी चॉइस फिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। चॉइस फिल करने के बाद में आप लॉक करेंगे। ये लॉक करने की जो चॉइस लॉकिंग है ना, सेम रजिस्ट्रेशन और लॉकिंग की डेट सेम दे रखी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, सॉरी चॉइस फिल करने के बाद में आप लोग साथ ही साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है मैं चेंज भी कर सकता हूं, तो लास्ट डेट दे रखी है 21 तारीख तक आप अपनी चॉइस बदल सकते हैं। 21 तारीख लास्ट डेट है, उस दिन आपको अपनी चॉइस लॉक करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लॉक करोगे अपनी चॉइस, ठीक है ना। चॉइस लॉक करने का मतलब क्या है, अब आपने चेंज नहीं करनी, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना है, चॉइस लॉक होने के बाद में चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपको फिर बकायदा ईमेल करके अनलॉक वगैरह करानी पड़ती है, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन चॉइस लॉक आपने तब करनी जब सुनिश्चित हो जाओ कि हाँ इसके बाद मुझे चेंज नहीं करनी, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए आपकी सीट अलॉटमेंट जो है रिजल्ट है वो 22 तारीख को आपका आ जाएगा। 22 मई को साइट पे बकायदा आ जाएगी, जो चॉइस आपने भरी है वो आपके बकायदा लिस्ट आ जाएगी, आपको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिली है। उसके बाद में आप क्या करोगे, 25 तारीख से लेके 25 मई से लेके 28 तारीख तक आप कॉलेज में जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। फोटो कॉपी ले जाना साथ में, डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपियां ले जाना अपनी, 2-2 3-3 अपनी पासपोर्ट की फोटो ले जाना साथ में।
अपने फीस ले जाना साथ में, बोर्ड की जो फीस है वो फीस लेके जाना है आपने। ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं, तो वो फीस आपकी वहां पे जमा होगी। ठीक है ना। ये तो तब है जब आपको अपनी पसंद का कॉलेज और पसंद की ब्रांच मिल गई है। अगर आपको पसंद का कॉलेज और पसंद की ब्रांच नहीं मिली है और आप दोबारा से चेंज करना चाहते हो, एक मौका और लेना चाहते हो, तो सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 29/5 से लेकर के 2/6 तक। अब ये सेकंड चॉइस, सेकंड बार आपको मौका मिलेगा कि आप सेकंड बार अपने दोबारा से अपनी चॉइसेस भरोगे, अपनी ब्रांचेस भरोगे, और ब्रांचेस भरने के बाद में आपको वही चॉइस लॉक करोगे। 2 तारीख तक आप चॉइस लॉक कर दोगे और 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, दोबारा से लिस्ट आएगी। और उसके बाद में 4/6 से लेकर 8/6 तक आप जा करके उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे और एडमिशन लोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, साथ में फीस जमा कराओगे। ठीक है ना। ये प्रक्रिया बना रखी है बोर्ड ने। 12वीं जिन्होंने करी है उसको बोलते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटर एंट्री। ठीक है। ये 2 साल में डिप्लोमा होता है। 10वीं के बाद में होगा 3 साल में डिप्लोमा। ये जो 12वीं करके आते हैं बच्चे, इसको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये डिप्लोमा होगा 2 साल का। क्लियर है। तो ये सारी प्रक्रिया बना रखी है बोर्ड ने। इसके बाद में 2 काउंसलिंग के बाद में फिर होगी फिजिकल काउंसलिंग शुरू। उसके लिए जो सीटें खाली रह गई हैं वो फिर फिजिकल काउंसलिंग में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहां फॉर्म भरोगे जाकर के, और वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, आपको बुला करके एडमिशन करेंगे। ठीक है ना। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बोर्ड की साइट पे जाकर के डेट वगैरह चेक कर लेना आप लोगों ने। ये बोर्ड जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट चेंज कर सकता है या करता रहता है। ठीक है ना। बोर्ड को जैसे दिक्कत होती है वो अपने हिसाब से डेट चेंज करता रहता है। मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि बोर्ड ने बड़ा अच्छी सुविधा दे रखी है कि जो बच्चे 12वीं करने के बाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो एडमिशन इसमें ले सकते हैं, सीधा सेकंड ईयर में उनको एडमिशन मिल जाता है। क्लियर है। ये बाकायदा आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि आपने नॉन मेडिकल से कर रखी है तो इंजीनियरिंग कोर के आप ले सकते हो। तो ये सब बोर्ड ने दे रखी है, वहां पे अपनी साइट पे सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकारी ना होने के कारण से एडमिशन नहीं ले पाते। माँ बाप को ज्यादा जानकारी होती नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छा कोर्स ये शुरू कर रखा है डिप्लोमा करने में। सस्ते में डिप्लोमा करके बहुत कम फीस लगती है। लड़कियों की तो और बहुत कम फीस लगती है इसमें, चाहे 10वीं के बाद डिप्लोमा करे चाहे 12वीं के बाद डिप्लोमा करे, लड़कियों की तो बहुत कम फीस लगती है। और लड़कों की भी फीस काफी कम लगती है। और जैसे बाकायदा स्कॉलरशिप मिलती है सरकार की तरफ से, वो सब सरकारी कॉलेज वगैरह में फैसिलिटीज मिलती है। सस्ते में इंजीनियरिंग करने का इससे और कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है। बहुत ही सस्ते में और थोड़ा सा कम मेहनत लगती है। जो बच्चे सीधी 12वीं करके अगर बीटेक करते हैं उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, इसमें थोड़ी सी कम मेहनत लगती है। हाथ का हुनर बच्चा सीख जाता है। ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। और जो बच्चा डिप्लोमा करके 2 साल में वो सीधा बीटेक भी करना चाहे तो बीटेक में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा सीधा सेकंड ईयर में। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और टाइम टू टाइम इस प्रकार की वीडियो बना बना करके मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारी पॉलिटेक्निक की सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती। और बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है, सीटें खाली रह जाती हैं। सस्ते में इससे अच्छा हुनर कोई और बच्चा सीख नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आप फिर भी कोई अगर असुविधा है, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उससे अलग से वीडियो बना करके भी दे सकता हूं। ठीक है। मेरा पर्पज है कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपरली इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार इतना करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ना जानकारी होने के लिए बच्चे एडमिशन ले नहीं पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये सीटें फिलअप हो जाएं, आपका अवेयर होना जरूरी है। आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपने देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले और अच्छा भविष्य बच्चों का बने। थैंक यू वेरी मच।